जय श्री हरिविष्णु। आइए जानते हैं देवस्नान एकादशी अर्थात हरिशोम एकादशी 2025 के बारे में। पूजा विधि, पारण का समय, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण नियम और उपाय इत्यादि की भी चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। भक्तजनों, इसे तुलसी रोपण एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन से चातुर्मास का आरंभ हो रहा होता है और इस दिन तुलसी को हम रोपित करते हैं और इसे 4 महीने बाद जब श्री नारायण जागते हैं तब जो है उनका विवाह, जब तुलसी विवाह होता है तो इन्हीं तुलसी माता से कराया जाता है। यह बहुत सुखद और श्रेष्ठ प्रक्रिया मानी जाती है। आपके क्षेत्र में इस स्वरूप में किस तरह पूजा होती है आप जरूर बताइएगा। देवशयन एकादशी अर्थात इस दिन से भगवान श्री नारायण 4 महीने की चिर निद्रा के लिए सो जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में सुंदर स्वरूप में चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है। साथ ही 4 महीने का यह चातुर्मास भगवान शिव की पूजा, श्री नारायण की भक्ति के लिए जाना जाता है। इस समय जो है मांगलिक कार्य इत्यादि पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। एकादशी व्रतों की जननी है और महादेव और श्री नारायण को सबसे अधिक प्रिय है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं वह इसकी महिमा के बारे में जानते होंगे। एकादशी व्रत करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं, नवग्रहों की दशा सुधरती है, हारी बीमारी दूर होती है, मन कर्म वाणी शुद्ध होता है और अपने आप में परम सुखों की अनुभूति स्वयं हो जाती है। देवशयन एकादशी जो है साल में आने वाली 4 प्रमुख एकादशियों में से एक है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, देवउठनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, यह 4 साल की सबसे विशेष एकादशियों के रूप में जानी जाती है। इन 4 एकादशियों का जिन्होंने व्रत कर लिया, समझ लीजिए उन्होंने संपूर्ण एकादशी का सुख स्वतः ही प्राप्त कर लिया। अब एकादशी के दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, आपको व्रत कब करना है, ध्यान से सुने। देखिए, शास्त्रों में वर्णित है दशमी युक्त एकादशी शुभ नहीं मानी जाती है। हमेशा गृहस्थ जनों को द्वादशी मिश्रित एकादशी का ही व्रत करना चाहिए, यही सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष 2025 में उदया तिथि अनुसार और व्रत को करने के नियम के आधार पर 6 जुलाई दिन रविवार को ही एकादशी का व्रत हम सभी को करना होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई शाम 6:39। एकादशी तिथि समापन 6 जुलाई रात 9:15 के आसपास। ऐसे में 6 जुलाई को ही उदया तिथि अनुसार हमें शुद्ध एकादशी, जो कि गृहस्थ जनों के लिए कही गई है, जिसका अद्भुत फल है, वह प्राप्त हो रही है। तो 6 जुलाई दिन रविवार के दिन ही इस व्रत उपवास को रखना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ होगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो 6 जून को कौन कौन से शुभ समय बनने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 6 जून को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02। अमृत काल का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:50 से 2:37। त्रिपुष्कर योग 6 जुलाई की रात 9:15 से 6 जुलाई की रात 10:41 के आसपास हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। इस दिन साध्य योग का भी निर्माण हो रहा है। 5 जुलाई की रात 8:35 से 6 जुलाई की रात 9:27 तक साध्य योग रहेगा। और शुभ और सर्वश्रेष्ठ समय जो है अपने आप में जो कि अद्भुत है, 6 जुलाई की रात 9:27 से 7 जुलाई की रात 10:02 के आसपास हो रहा है। किसी नए कार्य की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि यह दिन अबूझ मुहूर्त के लिए जाना जाता है, कई भक्तजन इस दिन शादी, विवाह और कोई नए कार्य की खरीदारी करते हैं और देवशयन एकादशी एक अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। तो राहु काल के अशुभ समय को आप परित्याग कर पूरे दिन भर में कोई शुभ काम कर सकते हैं। राहु काल का समय शाम 5:32 से रात 7:12 के आसपास तक रहेगा। अब भक्तजनों, व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत का पारण करना। देखिए, किसी भी व्रत को, उपवास को जब हम सही नियम विधि से करते हैं तभी हमारा जो है पूर्ण रूप से व्रत करने का पालन होता है। तो पारण का समय रहेगा 6 जून व्रत करने के बाद सोमवार 7 जून 2025 की सुबह 5:29 से लेकर 8:16 के आसपास। ठीक है जी, यह मैंने आपको पूरी बात बताई। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर भी मैंने समय मेंशन किया हुआ है ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। अब रविवार का दिन है, तो तुलसी एकादशी जब से शुरू हो उस समय से एकादशी समापन होने तक आपको तुलसी को स्पर्श नहीं करना है, तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी है। तो गर्मी चरम सीमा पर है, तो आप सभी शनिवार को तुलसी एकादशी शुरू होने से पहले पहले तुलसी में जल चढ़ा लीजिए, तुलसी की पत्ती तोड़कर अपने पास रख लीजिए ताकि कोई दुविधा ना हो। श्री नारायण भले ही अब
56 भोग उन्हें जो है प्रस्तुत करें, परंतु वह पूजा वही स्वीकार्य करते हैं, वही फल वह स्वीकार्य करते हैं जिसमें तुलसी पत्र रखा हो। तो तुलसी पत्र एक दिन पहले ही आपको तोड़कर रख लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब साथ के साथ आपको भगवान की भक्ति करनी है, स्मरण करना है, तो एक दिन पहले ही साबुन शैम्पू लगाकर अपने बालों को शुद्ध कर लीजिए, धो लीजिए। रविवार के दिन एकादशी होगी तो सादे ही पानी से बाल धोइएगा। जल्दी उठे, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें, लाल पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधा 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 या जय श्री कृष्ण इन मंत्रों का जाप करें, इन शब्दों का चयन करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और साथ के साथ भगवान की भक्ति में अग्रसर हो। पूरे दिन भर में आप भगवत चिंतन करें, झूठ छल कपट इत्यादि से पूर्ण रूप से दूर रहें, भगवान जी का विधि विधान से पूजन करें। इस दिन उपाय के रूप में आप तुलसी में दीपदान और साथ के साथ जो है पितरों के निमित्त एक कार्य जरूर करें, ताकि आपके द्वारा किए गए कार्यों का सुख पितर भी भोग सकें। आप एक जल का लोटा लीजिए, उसमें कच्चा दूध और पहले से तोड़ी हुई तुलसी का पत्ता, काला तिल, गंगा जल डालकर भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए कि मैं एकादशी पर जो कर्म करने जा रही हूँ इससे मेरे पितरों की भी मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करते हुए आप जल जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ध्यान रहे पीपल वृक्ष की जड़ में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता और दीपदान भी नहीं किया जाता। घर पर ही आप भगवान का ध्यान स्मरण करें, कच्चा दूध शंख में भरकर तुलसी पत्र रखकर भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर जल जरूर से भगवान का अभिषेक करें, अर्थात श्री नारायण का अभिषेक करें। एकादशी व्रत की कथा सुने, तुलसी माता की स्तुति करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु चिंतन में रहे। आप संभव हो तो एकादशी तिथि पर रात्रि जागरण करें, ऐसा ना कर सके कोई दिक्कत नहीं, सामान्य सरल तरीके से भगवान के सामने ही निद्रा निकालें। पूरे दिन भर में अन्य जो हमारे शास्त्रों में वर्जित कार्य कहे गए हैं उनसे दूर रहें। दशमी तिथि में भोजन संबंधी नियम में सात्विक भोजन करें। एकादशी व्रत में रात्रि और दिन सिर्फ फलाहार या जल इत्यादि पिया जा सकता है, अन्न का ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब व्रत का पारण करना हो तब आप सभी उससे पहले विशेष तौर पर ब्राह्मण देवता अर्थात जो व्रत पारण का समय बताया उस दिन जल्दी रात्रि जागरण करें, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तुलसी में जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए निकालें। उसके बाद आप जो है तुलसी पत्र ग्रहण कर या भगवान को लगाए गए भोग को ग्रहण कर भगवान जी से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपने एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। इस तरह से एकादशी, दशमी और यह जो है द्वादशी अर्थात व्रत खोलने के नियम का शास्त्र विधान कहता है। आशा है, उम्मीद है मैंने भली प्रकार से आपको बताने का प्रयत्न किया। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री नारायण लिखना ना भूलें। एकादशी व्रत कोई साधारण नहीं है, अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। इस दिन व्रत उपवास न भी कर सके तो एक समय का भोजन दान दे, भगवान का नाम चिंतन करें, गलत आदत, गलत संगत इत्यादि से दूर रहें।